प्रिय दर्शक, इस वक्त हम गांव साकरस में हैं। गांव साकरस मेवात के उन चुनिंदा गांवों में से है जो एक बड़ी कसीरुल आबादी के नाम से जाना जाता है, बड़ी आबादी के नाम से जाना जाता है। और इस वक्त हम यहाँ के जो मुसलसल कई बार जो है सरपंच बेसर साहब हैं, जो उनके घर पर कुछ साधु आए हुए हैं और जिस तरह का मुल्क के अंदर इस मेवात का, इस इलाके का, नूह का और पूरे, बल्कि अगर बात करें अलवर और भरतपुर को जिस तरह घसीटा जा रहा है और मज़हब के नाम पर और ना जाने क्या क्या जो है बातें की जा रही हैं। और बल्कि अगर बात की जाए तो जो हिंदू मुसलमान के अंदर जो तफरीक़ और खाई बनाने के लिए एक मिशन चलाया हुआ है कुछ तथाकथित चैनलों ने, उसके हवाले से ही हम यहाँ फ़िक्रमंद हैं और उसी के हवाले से यहाँ जमा हैं। हमारे साथ भरतरी से एक बाबा हैं जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए हैं और मेवात उनका आना जाना होता है। और हम उनसे पूछना चाहेंगे कि मेवात को आखिर आपने किस तरह पाया है? क्या इस मेवात में अभी आपने कभी आने जाने में खौफ, डर या भय महसूस किया है, या किस तरह, या अमन पसंद नज़रिए से देखते हैं? जी बाबा, क्या कहेंगे आप? जी बढ़िया, एकदम भाईचारा हो हमारा आपके। जी जी जी। नहीं, कोई प्रॉब्लम ना जी, कैसे भी नहीं, जिस तरह से जो है कुछ लोग दर्शा रहे हैं कि यहाँ तो ये होता है, जुल्म होता है, जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते हैं, आप उसको किस नज़र से देखते हैं और किस तरह का माहौल आपने यहाँ महसूस किया है? बढ़िया महसूस किया जी, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना, कैसे भी भाईचारे की वजह से ही चल रहा कार्य। देखिए, आप उम्र दराज हैं और अलवर भी मेवात का हिस्सा है, भरतरी भी एक जो है एक इस इलाके के किनारे पर एक इलाका है और आपकी एक ज़िंदगी गुजरी है। तो किस तरह आप जो है भूतकाल, जो माजी का जो ज़माना रहा है और इस वक्त आप जो है देख रहे हैं सब चीज़ें, क्या कहेंगे इस पर? ये बहुत बढ़िया लगा जी हमको तो, भाईचारा, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ पाई जी हमें तो इन लोगों को आप क्या संदेश पैगाम देंगे जो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं और उस चीज़ गलत दुष्प्रचार और प्रचार और प्रसार कर रहे हैं? क्या कहेंगे उनको? बताओ क्या कहेंगे। मतलब आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये काम गलत है, ये सही है, और क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? आप इनसे क्या सवाल करेंगे? हमें तो फिर मालूम नहीं है जी। अच्छा अच्छा, देखो आपसे ठीक। ये हमारे साथ बुज़ुर्ग हैं जो आदमी देखिए जैसा महसूस करता है, चीज़ें देखता है, उसी के हिसाब से बोलता है। तो वो चीज़ें उन्होंने जो है आप सबके सामने पेश की हैं। तो हम बात करेंगे सरपंच साहब से, जो हमारे गांव के सरपंच हैं और यहाँ के हालात उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है। उनके ऐसे ही तजुर्बात हैं जो हालात हाजरा से जो हमेशा उनकी नज़रें होती हैं और वो उस पर लिखते भी हैं और उन्होंने काफ़ी ज़माना लिखा भी है। सरपंच साहब, क्या कहेंगे जिस तरह के हालात मेवात के हवाले से मुल्क के अंदर प्रचार प्रसार किया जा रहा है? नहीं, वो मेवात पूरे इलाके को बदनाम करने की एक नापाक कोशिश है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम सारे मिलजुल कर रहते हैं। मैं पिछले 40 साल का तजुर्बा बताता हूँ। इस इलाके में जब भी कोई छोटी मोटी कोई कहानी हुई, दो आदमियों में अगर हुई, तो वो दो समुदाय में बनाने की कोशिश हुई, लेकिन वो नाकाम हुई है। और ये भी जो कुछ चैनल जो दुष्प्रचार कर रहे हैं और जो इस इलाके को बदनाम कर रहे हैं, ये भी वो भी खुद फेल हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीनी सच्चाई ये है कि इस इलाके में इस तरह की कोई बातें नहीं है। लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ मिलीजुली संस्कृति है, साझा संस्कृति है और हमारा हर सारा कुछ साझा है। इस हवाले से इस वक्त जो सरकार को कोई जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए इस हवाले से, और क्या पैगाम, क्या मैसेज गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? कहीं ऐसा ना हो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कहीं गड़बड़ा जाए और कहीं हालात जो है ख़राब होने से जो है हमें कोशिश करनी चाहिए बचाने से। क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? नहीं, इलाके के संजीदा, समझदार और सामाजिक लोगों ने इसमें जब आवाज़ उठाई, सरकार तक बात पहुंचाई, तो मेरी जानकारी में आया है कि खुफिया तंत्र के कई आदमियों ने मुझे फ़ोन पर पूछी थी ये बातें, और वैसे संपर्क में आए थे, तो उन्होंने बताया कि सरकार भी इस मामले में हरकत में आ रही है और सरकार उसकी जो भी कुछ इन चैनल्स ने जो कुछ दुष्प्रचार किया है उसकी क्लिप्स जो है पर छानबीन कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जल्दी इस मामले में कदम उठाएगी, उठाना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि भाई इस तरह के जो अनासिर हैं, इस तरह के जो तत्व हैं जो अलग अलग समुदायों में दूरियां पैदा करते हैं, उन पर काबू पाया जाए। अभी सीएम के जो ओएसडी हैं साबिक फोरो जवाहर यादव साहब, उनका ट्वीट आया है
कि ये चैनल जो है इस तरह का दुष्प्रचार ना करें, चूँकि इस गवर्नमेंट में तो इस तरह का कोई वाक़या ही नहीं है। अगर कोई वाक़या है तो हमें सबूत लाइए, हमें पेश कीजिए। उन्होंने भी इस पर जो है अपना इजहार ख्याल किया है, तो क्या कहेंगे? नहीं, जवाहर यादव जी का बयान भी आया है। यहाँ के जो जिलाध्यक्ष हैं बीजेपी के सुरेंद्र जी का, देसवाल जी का भी बयान आया है कि इस तरह के इस इलाके में कुछ नहीं है। और फिर नोकसम चौधरी हैं, उनके फादर हैं सेशन जज राम सिंह जी का बयान आया है, और राकेश जैन जी का बयान आया है, और संजय सिंगला जी का बयान आया है, और बहुत से समझदार आदमियों ने इस बात की भर्त्सना और जो है निंदा की है कि भाई इस तरह की दूरियां जो है इस इलाके में नहीं है। जो चैनल हैं वो गलत प्रचार कर रहे हैं, ज़मीन सच्चाई नहीं है। हमारे साथ एक और बाबा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे तफसीली बात करेंगे। क्या नाम है जनाब आपका? शुदा मजरी। जी, जैसे आप भी वाकिफ़ होंगे कि जिस तरह की जो है बातें इस इलाके के हवाले से की जा रही हैं, वो इस इलाके का जो माहौल है वो पुरअमन रहा है, वो ऐतिहासिक रहा है। हमेशा मिसालें दी जाती हैं, और ये ऐसा इलाका है कि सभी समुदाय को अपने आप में समोने का इलाका है। यहाँ कोई शिद्दत कट्टरता ज़ाहिरन नज़र नहीं आती, लेकिन उसको दर्शाया जाता है, तो जिससे जो है हिंदू, मुसलमान और दीगर समुदाय कम्युनिटी में ये गैप पैदा होने की तरफ मामला चल जाता है, और उससे पूरे मुल्क के जो जितने भी समुदाय हैं एक दूसरे से खौफ महसूस करने की फ़िज़ा बनाई जाती है। क्या कहेंगे? हम तो इतना ही कहेंगे कि हम पहली बार यहाँ आए हैं, तो हमने सुख शांति देखी है, अच्छा भाईचारा देखा है, और इस देश के अंदर शांति चाहिए। तो इस वक्त जो हुकूमत है उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह के हालात ख़राब होने से पहले उस पर जो है कंट्रोल किया जाए, उसकी जो है रणनीति बनाई जाए। गवर्नमेंट कर रही है अपने एतबार से भी, लेकिन आप एक साधु होने के एतबार से, एक जो है एक रूहानी पेशवा होने के एतबार से क्या पैगाम देंगे हुकूमत? देखो, हम तो यही कहेंगे कि शांति चाहिए, बाकी जो करेगी हुकूमत करेगी। हमारा तो यही कहना है कि एक दूसरे का भाईचारा और शांति, और कुछ नहीं। तो नाज़रीन, ये थे जो मेवात के हवाले से अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे, और जिस तरह का जो माहौल, ख़ास तौर से एक लफ्ज़ उन्होंने बार बार कहा कि शांति, क्योंकि जिस मुल्क के अंदर अमन और शांति और खुशहाली होती है वही मुल्क और कौमें और इलाके तरक्की करते हैं। तो उनकी बात के अंदर कहीं ना कहीं एक गहराई और गिराई है कि जो सब इंसान को चाहिए।